नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव। आज यानी 28 जुलाई को संसद भवन में एक अहम बहस हुई। एक बहस जिसने सुरक्षा, राजनीति और कूटनीति तीनों मोर्चों को झकझोर दिया। लोकसभा में आज पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। चर्चा तो हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदारद रहे। सवाल उठे, जवाब भी आए, मगर क्या जवाब संतोषजनक थे? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि लोकसभा में आज क्या क्या हुआ, कौन बोला और किसने सरकार से क्या पूछा। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के पक्ष की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में साफ शब्दों में कहा, ऑपरेशन सिंदूर किसी दबाव में नहीं रोका गया। उन्होंने कहा, भारत ने अपने राजनीतिक और सैन्य उद्देश्य पहले ही हासिल कर लिए थे। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि आतंकवादी ठिकानों को खत्म करना था। राजनाथ सिंह ने बताया कि 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 ठिकानों को निशाना बनाया और सेना को पूरी छूट दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि रक्षा मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले पर सिर्फ एक संक्षिप्त टिप्पणी की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद दावे का कोई जिक्र नहीं किया। अब आपको बताते हैं विपक्ष की जोरदार जवाबी कार्रवाई के बारे में। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा, पहलगाम हमला हुए लगभग 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमलावर अब तक पकड़े नहीं गए। गौरव गोगोई ने गृह मंत्री अमित शाह से सीधे जिम्मेदारी लेने की मांग की। उन्होंने पूछा, आपके पास सैटेलाइट, ड्रोन, एजेंसियां सब कुछ हैं, फिर भी आतंकवादी कैसे भाग गए? गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी कटाक्ष किया और कहा कि हमला होते वक्त वो सऊदी अरब में थे और लौटने के बाद सीधे चुनावी राज्य बिहार चले गए, पहलगाम नहीं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने बहस को और गर्मा दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे। ट्रंप का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम उन्हीं की मध्यस्थता का नतीजा था। उन्होंने कहा, अगर वो बीच में नहीं आते तो युद्ध तय था, लेकिन भारत सरकार इस दावे को खारिज कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में साफ कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने किसी भी देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। फिर सवाल यह उठता है, अगर मध्यस्थता नहीं हुई तो ट्रंप बार बार झूठ क्यों बोल रहे हैं और भारत सरकार उन्हें सीधे गलत क्यों नहीं कहती है? गौरव गोगोई यही नहीं रुके। उन्होंने पूछा, देश के लोग पूछ रहे हैं, था क्या पीओके को वापस लेना नहीं चाहिए? अगर नहीं तो क्यों नहीं? एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, जब तक पहलगाम के हमलावर पकड़े नहीं जाते तब तक कोई जश्न अधूरा है। वहीं आईएमआईएम के सांसद ओवैसी ने सरकार से सीधा सवाल किया कि क्या हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर हो गई है कि एक श्वेत व्यक्ति व्हाइट हाउस में बैठकर हमारे देश की युद्ध विराम की घोषणा करता है? रक्षा मंत्री ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने कहा, एक भी भारतीय सैनिक को नुकसान नहीं हुआ और सेना ने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि कितने राफेल विमान गिरे, जिसकी जानकारी छुपाई जा रही है। गौरव गोगोई ने तंज कसते हुए कहा, अगर 35 राफेल में से कुछ गिर गए तो ये छोटा नुकसान नहीं है। हमें जानना है कितने गिरे, क्यों गिरे, क्या गलती हुई। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने कटाक्ष करते हुए कहा, देश ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चाहता है। उनका तात्पर्य था, जनता सिर्फ बयान नहीं, परिणाम चाहती है। उधर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी सवाल किया, आप ट्रंप को गलत क्यों नहीं कहते? क्या आप उनसे डरते हैं? शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने पूछा, जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम की मांग की तो आपने उसे बिना शर्त स्वीकार क्यों कर लिया? क्या आपने कोई सौदा किया? बहस का सबसे संवेदनशील पहलू यह रहा कि बार बार विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति युद्ध विराम का श्रेय खुद को देते हैं तो
इससे हमारी सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ता है। ओवैसी ने कहा, सेना को लगेगा कि उनके प्रधानमंत्री नहीं हैं, किसी और ने आदेश दिया। क्या ये ठीक है? तो संसद ये बहस बता रही है कि सुरक्षा रणनीति और कूटनीति के मोर्चे पर सरकार घिरी हुई है। जहां एक और सरकार का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, वहीं विपक्ष पूछ रहा है सफलता के मापदंड क्या थे। हमलावर कहाँ हैं? ट्रंप सच बोल रहे हैं या झूठ? और अगर झूठ बोल रहे हैं तो भारत सरकार उन्हें मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं देती? सवाल अभी बाकी है, जवाब अधूरे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में सरकार इन सवालों का सामना करेगी? इसी तरह की विस्तृत रिपोर्टिंग के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।